एक समय की बात है, एक गरीब माँ अपने बच्चे के पास बेचैनी से बैठी थी। उसका बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित था और कभी भी मर सकता था। अचानक तेजी से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। एक काले लबादे में लिपटा एक अजनबी बूढ़ा अंदर आया। वह चुपचाप बच्चे को घूरता रहा। उसकी निगाहें रहस्यमयी और ठंडी थी। उस नजर का अर्थ समझकर माँ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह माँ 3 दिन रात से भूखी थी। जैसे ही बूढ़े की आंखों में ठंडक चमकी, माँ का सिर भारी हो गया और वह गहरी नींद में डूब गई। जब उसकी आंख खुली तो बूढ़ा भी गायब था और उसका बच्चा भी कहीं नहीं था। वह लड़खड़ाती हुई बाहर भागी और बर्फ में अपने बच्चे को पुकारने लगी। तभी काले वस्त्रों में एक रात का दूत उसके सामने आया। उसने बताया कि वह बूढ़ा असल में मृत्यु देवता था। माँ ने गिड़गिड़ा कर पूछा, वह किधर गया? रात के दूत ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें वे गीत गाने होंगे जो तुम अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाया करती थी। माँ ने रोते रोते वे गीत गाए जिनमें ममता, पीड़ा और प्रेम भरा था। गीत खत्म होते ही दूत ने दिशा बता दी। माँ गहरे जंगल से होती हुई एक मैदान में पहुंची। वहाँ उसने एक जमी हुई झाड़ी से पूछा, क्या तुमने मृत्यु देवता को बच्चे के साथ जाते देखा है? झाड़ी ने कहा, मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे गर्मी दो, मैं ठंड से मर रही हूँ। माँ ने बिना सोचे झाड़ी को गले लगा लिया। कांटों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन तभी झाड़ी में हरे पत्ते और फूल खिल उठे। माँ के प्रेम ने बर्फ को भी पिघला दिया। आगे चलकर वह एक जमी हुई झील पर पहुंची। झील बोली, अगर तुम अपनी आंखें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पार करवा दूंगी। बच्चे के लिए माँ ने अपनी आंखें भी त्याग दी। अंधी होकर वह आगे बढ़ी और अंततः मृत्यु के घर पहुंची। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, अंदर जाना है तो अपनी सुंदर बाल मुझे दे दो। माँ ने वह भी दे दिया। सफेद बालों के साथ वह मृत्यु के बगीचे में पहुंची। वहाँ हर फूल एक जीवन का प्रतीक था। माँ ने धड़कन की आवाज से अपने बच्चे का फूल ढूंढ लिया, एक बीमार सा सफेद फूल। तभी मृत्यु देवता प्रकट हुआ। माँ ने कहा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मृत्यु ने उसकी कुर्बानियां देखी और उसकी महानता को समझ गया। लेकिन फिर उसने कहा, अगर बच्चा लौटेगा तो उसे फिर गरीबी, भूख और दुख ही मिलेंगे। लंबी चुप्पी के बाद माँ ने कांपते हाथों से फूल छोड़ दिया। आंसू बहाते हुए उसने देखा कि मृत्यु उस फूल को एक शांत, दुख रहित दुनिया की ओर ले जा रहा है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।